मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर दही बड़े खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20-22 साल के बेटे को खींच कर थप्पड़ मारा और झुंझलाते हुए बोला, तुझे कितनी बार समझाया है कि कांजी के पानी वाला कुर्छा दही बड़ों में मत डाला कर। इसका अलग कुर्छा रखा है ना। पिता का यह व्यवहार देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, भाई साहब, यह सही बात नहीं है। यहाँ भरी सड़क पर जवान बेटे को थप्पड़ मारना मूर्खता है। मेरी बात सुनकर ठेले वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह भरे भरे गले से बोला, क्या करूं साहब, जब यह बार बार गलती करता है तब मुझसे रहा नहीं जाता। एमए कर रहा है फिर भी चूक करता है। शायद अब मैं भी जरा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। पिता के आंसू देख लड़का मेरी ओर मुड़ा और गुस्से से बोला, गलत मेरे पापा नहीं साहब, गलत आप हैं, जो एक बेटे के सामने बाप को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मेरे पिता हैं, इनका मुझ पर पूरा हक है। ये चाहे मुझे थप्पड़ मारें या डांटें, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब मुझे शिकायत नहीं है तो आप क्यों टोक रहे हैं। और सुन लीजिए, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद की गलती होती है। इतना कहकर उसने अपने पिता के आंसू पोंछे और बोला, पापा, खुद को दुखी मत कीजिए। जब आप मुझे थप्पड़ मारते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। बुरा तो तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तब मुझे लगता है कि शायद अब आपको मेरी फिक्र है ही नहीं। पत्नी और बच्चे मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे मेरी पत्नी आंखों में कह रही हो, अब समझ आया दूसरों के पचड़े में पड़ने का नतीजा। मैंने तुरंत पैसे चुकाए और परिवार को लेकर वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाकर बच्चे फिर पानी पूरी खाने लग गए, लेकिन मेरा मन कहीं और उलझा था। उस लड़के के शब्द मेरे भीतर नगाड़ों की तरह गूंज रहे थे और बरसों से बंद पड़े एक दरवाजे को खोल रहे थे। मुझे अपने पापा याद आ रहे थे। 10 साल हो गए थे उनसे मिले हुए। वजह बस इतनी सी थी कि एक दिन पापा ने मेरी पत्नी के सामने मुझे डांट दिया था। मैं नाराज़ होकर बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आपकी यह डांट अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर पापा गुस्से में अपनी जूती निकाल लाए और चिल्लाते हुए बोले, मुझसे बड़ा हो गया है क्या, बता दूँ तुझे अभी। वह जूती तेरे मेरे कान के पास से निकल गई। मैं बच गया था, लेकिन भीतर आग भर गई थी। उसी रात मैंने ठान लिया कि अब इस घर में नहीं रहूँगा। सुबह 4 बजे पत्नी को लेकर चुपके से घर छोड़ आया। माँ, पापा, भाई और भाभी सब पीछे रह गए। सब पापा से डरते थे, मगर मैं बोल जाता था। मुझे लगता था कि पापा गलत हैं, पर आज उस लड़के के शब्द गूंज रहे थे कि बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। और मेरे भीतर सवाल उठ रहा था कि क्या सचमुच गलती मेरी ही थी। उस रात नींद नहीं आई। पत्नी ने देखा तो बोली, लगता है ठेले वाले लड़के की बात दिल को लग गई है। मैं उदास होकर बोला, हाँ सच में, पापा कभी गलत नहीं होते, उनकी हर बात पे हमारा भला बुरा छुपा होता है। पत्नी ने प्यार से समझाया। फिर कहा, चिंता क्यों, इस बार दिवाली गांव चलते हैं, ससुर जी से मिलना होगा, देखना तो वे आपको तुरंत माफ़ कर देंगे। अगर गुस्से में फिर एक आध जूता भी मार दें तो सह लेना, जैसे बचपन में सहा करते थे। सुबह सुबह जब हम गांव पहुंचे तो माँ, भाई, भाभी और भतीजों के चेहरे खिल उठे। 10 साल बाद मैंने घर की देहरी लांगी थी। बैठक में पापा कंबल ओढ़े हुए सोए थे। मैंने चुपचाप उनके चरण छुए। वे जागे, चश्मा लगाए और मुझे देखा। चेहरे पर वर्षों की नाराज़गी थी, फिर बिना कुछ कहे कंबल से चेहरा ढक लिया। मेरे पाँव वहीं जम गए, बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने बेटे बिट्टू को पास बुलाया। वह दादाजी से बहुत स्नेह करता था। उसे जाकर पापा का कंबल खींचा और बोला, दादू देखो, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। पापा ने पलटकर कहा, अपने बाप से कह दे यहाँ से चला जाए, मुझे उसकी कोई बात नहीं करनी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पापा के चरण पकड़कर चुपचाप रो पड़ा। बिट्टू बोला, दादू पापा रो रहे हैं। मैं सिसकते हुए बोला, माफ़ कर दो पापा, बहुत देर बाद समझ आया कि आप सही थे, गलती मेरी थी। पापा शायद इन्हीं शब्दों का इंतज़ार कर रहे थे। झटके से बैठकर बोले, आ बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। मन करता है कि सारी नाराज़गी छोड़कर तेरे पास आ जाऊँ, मगर तू भी तो पत्थर बना हुआ था। और फिर हम गले मिले। बरसों का बिछोह मिट गया। जहाँ लगा जैसे जड़ों के कटे पेड़ फिर से अपनी मिट्टी में मिल गए हों, जैसे कि बरगद की छाँव में लौट आया हूँ।
उस साल की दिवाली सबसे यादगार थी। 10 साल का बनवास खत्म हो गया था। पापा और माँ को मैं अपने साथ शहर लाया। कुछ ही महीनों में पापा का स्वास्थ्य संभल गया, चेहरे पर पहले जैसी ताजगी लौट आई।